आप सभी जानते होंगे इन्हें, और अगर नहीं भी जानते हैं तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस देश में अक्सर ऐसा होता है कि वीरों का जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये है अमृतपाल सिंह जी, और ये देश के पहले अग्निवीर, जो आर्मी में लागू हुई थी उसके पहले शहीद है, जो अभी इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन जब मैंने ये दृश्य देखा तो छाती फट गई होगी उस मां की, जो अपने जवान बेटे को इस प्रकार से कंधा लगा रही। अग्निवीर और आर्मी में क्या अंतर है ये आप देख लीजिए। जब एक आर्मी का जवान शहीद होता है तो उसे पूरा सैन्य सम्मान दिया जाता है, और जब ये अमृतपाल जी इसी मिट्टी के लिए शहीद हुए, उनका सम्मान कुछ इस प्रकार से हुआ कि उनके ही माता बहनों ने उनके अर्थी को अंतिम जगह तक पहुंचाया। तो आप सोचिए कि क्या बीता होगा उस मां के कलेजे पे कि जिसका बेटा जब सेना में भर्ती होने गया तो कितने पड़ाव पार करके भर्ती हुआ, और इस मिट्टी के लिए वह शहीद हो गया और उसको कोई भी सम्मान नहीं दिया गया। वो भी तिरंगे का हकदार था, लेकिन उसका तिरंगा नहीं आया। आप सोचिए क्या बीती होगी। शहीद अच्छे तो लगते हैं, लेकिन दूसरे के यहां जब अपने घर में होते हैं तब कलेजा फट जाता है। किसी कवि ने कहा है कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, और कई झूठे कटे हो तो सच्चा टूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे इस जवान के साथ। आप खुद सोचिए कि जब मातृभूमि के लिए कोई जवान शहीद होता है तो उनमें इतना भेदभाव क्यों? अगर अग्निवीर आर्मी ही है तो उसके बावजूद इतना भेदभाव क्यों? माना पैरामिलिट्री फोर्स को आपने शहीद का दर्जा आज तक नहीं दिया है, उनकी पेंशन सुविधा आज तक नहीं दी है, लेकिन कम से कम जो भारत की सबसे आन बान शान माने जाने वाली आर्मी, जिसका गुणगान करते तुम रुकते नहीं हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो, बार बार जब विदेशों में जाते हो तो इसी आर्मी के नाम पर आप छाती चौड़ी करते हो, आज उसी के जवान इस प्रकार से घर लौट रहे हैं कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस में इनका जो शव है वो गांव के अंदर अपने घर के अंदर छोड़ के जवान चले जाते हैं। उसके बाद में माता पिता, उसकी बहनें उसको कंधा लगाकर उसके अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे, वो भी बिना किसी सम्मान। कम से कम पहले ये तो फील होता था कि जिसका मां का लाल इस देश की मिट्टी के लिए जो शहीद होता था, हम लड़ते रह गए कि शहीदों का सम्मान होना चाहिए। अरे हम तो यहां तक बात करते थे कि जिस देश में अगर कोई शहीद होता है तो 15 अगस्त और 26 जनवरी का उस गांव में तिरंगा फहराने का अधिकार सिर्फ उसकी मां को होना चाहिए। उसकी मां को स्पेशल एक ऐसा कार्ड मिलना चाहिए जिससे पता चले पूरे देश में कि यह शहीद की मां है। आज वो दिन तो दूर, वो तो बहुत दूर हो गया कि शहीद जो देश के लिए हो रहे हैं उनके सम्मान तो चलो छोड़ो, उनका जो एक सम्मान था सैनिक सम्मान तिरंगा, वो भी इसको नसीब नहीं हुआ। कहां पर लाके रख दिया आप सोचिए इस आर्मी को। और जो आर्मी की तैयारी करने वाले युवा रात दिन जो मेहनत करके भर्ती होते हैं और इस देश की मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा अभी जो युद्ध का दौर चल रहा है वहां पर जो शहीद हो रहे हैं वहां सिविलियन आम लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, और वहां पर अपने देश के लिए मर मिटने के लिए जो तैयार होते हैं वो होती है वहां की सेना। और सेना के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार, कतई शर्म। जब एक छोटा सा सेलिब्रिटी छोटे बिग बॉस जैसे टास्क दिया जाता है तो वहां का मुख्यमंत्री हाथ खड़ा करके जलकारे लगाता है कि हम सपोर्ट करेंगे इसको। कहां गए वो जो मिट्टी पर जो लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान तक देती? सर्वोच्च बलिदान बोला जाता है कि कोई अपनी जान दे दे उसको, और उनका यह सम्मान आज कोई मुख्यमंत्री नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रसिद्ध नहीं है, इनको जानते नहीं है। जिन लोगों के तुमने हाथ पकड़ रखे ना उनसे तुम्हारे 4 वोट आ जाते हैं। अरे शहीदों के लिए लोग जो लड़ रहे हैं, हम तो कई दिनों से, मैंने कई बार ये कहा है कि शहीदों का इतना सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जिसके परिवार से शहीद होता है उसकी मां से मिलो कभी,
उसके परिवार से मिलो। लोग 4 दिन रहते हैं शहीद की मूर्ति के आसपास, वो मां वो गम जिंदगी भर नहीं भूलती, लेकिन एक छोटा सा उसके पास में सम्मान रहता है कि उसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ। एक शहीद स्मारक बनता है जिसकी याद में वो हमेशा बैठी रहती है। आज वो भी आपने छीन लिया है। आपने सोचा नहीं एक बार इन परिवार के साथ में क्या बीत रही होगी, और शायद कोई देश में कोई भी मीडिया चैनल इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा होगा। क्यों? उनका कभी कोई शहीद नहीं हुआ, किसी नेता का बेटा कभी। आर्मी अग्निवीर जब इतनी अच्छी पॉलिसी है, किसी नेता या किसी मिनिस्टर का बेटा जाना तो चाहिए इसमें। कोई नहीं जाता, ना ही कोई चर्चा करेंगे, पर कम से कम एक छोटा सा जो सम्मान एक सैनिक को मिलना चाहिए वो इन अग्निवीरों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि गोली पूछ के नहीं लगती कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई या अग्निवीर हो। जब गोली चलती है वो सीना पार कर जाती है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों की आंखें खोलिए कि कम से कम देश की मिट्टी के लिए जो अपनी जान दे देते हैं, सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, उनके साथ तो ऐसा दोगला व्यवहार नहीं। दोनों एक ही मिट्टी के लिए शहीद हुए, एक ही भारत माता के लिए। और इतना अंतर, ये सरकारें नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो इस मातृभूमि के लिए कभी भी मन मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आज आपने उनको भी बांट दिया, धर्म के नाम पे जैसे बांटा था, आज इनको भी बांट दिया। इनकी भी जात बनाती दो अलग, एक ही आर्मी की 2 जात बनाती है, एक अग्निवीर और एक आर्मी। जैसे अलग जातों में तो बांट ही रखा है पूरा मुल्क, आज ये भी बट गया है। तो आज सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए, ताकि आने वाले अगले कोई भी जो इस देश का वीर सपूत हो उसको मान सम्मान मिले और उसके हिस्से का पूरा सम्मान उसके परिवार को मिले। जय हिंद, जय भारत।